स्वागत है आप सभी का इंग्लिश एजुकेशन में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नरेशन का ये है पार्ट 4। इससे पहले हमने नरेशन में पार्ट 1 बनाया था, 2 बनाया था, 3 बनाया था। सारे लेवल अलग अलग थे और आपको धीरे धीरे बेसिक से समझना था ताकि कक्षा 10वीं से लेकर के 12वीं तक और कॉलेज तक के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के क्वेश्चन में नरेशन वॉइस ये सब बन सके। तो हमने बेसिक से आपको समझाया था। पार्ट 1, 2, 3 सभी चैनल के अंदर विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, क्योंकि बेसिक टू एडवांस ये हम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो एडवांस चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपका बेस कंप्लीट रहेगा। ठीक है। तो पार्ट 4 नरेशन, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ रूल्स देख लें। ठीक है, रूल्स क्या होने वाले हैं देखिए। आपने अगर तीनों पार्ट देखा है तो आपको रूल्स पता होगा। बहुत सिंपल सा रूल्स है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस में जिसमें चेंज द नरेशन ऐसा बोला जाए, वहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा के इस तरफ में जो देखते हैं, इसमें या तो आपको सेस मिलता है या तो सैड मिलता है। दो में से एक ही चीज़ मिलते हैं। सेस मिला तो आस्क एस लगा करके, सैड मिला तो आस्कड हो जाएगा। ठीक है, दो में से एक चीज़ लगाना है। तो सेस दिखेगा तो सेस लगाना, सैड दिखेगा तो आस्क लगाना। ठीक है, ओके। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके लिए अलग अलग लेवल में अलग अलग चीज़ें लगती हैं, लेकिन इस लेवल में लेवल 4 में आपको याद रखना है इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डब्ल्यू एच का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड हुए। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, वाई, हु, वेयर। तो देखेंगे वो सब डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। अब हाउ, ये एच से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, कुछ एच से। तो उन दोनों के लिए आपको मतलब जो भी होगा क्वेश्चन वर्ड उसी को लिख देना है। अब वो चीज़ आपको यहीं मिल जाएगा, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सोचना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पहचान आपको ये देखना है कि सेंटेंस हमेशा हमेशा इंट्रागेटिव में होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर तो पहले इस्तेमाल हो चुका है, तो सेंटेंस इंट्रागेटिव ही होगा। उसी को ना पॉजिटिव में बदल देना है। जैसे कि मैं कौन हूँ, एक क्वेश्चन है तो एम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम आई। अगर मैं इसको बोल दूँ अफर्मेटिव में बदलो तो आपको बोल देना है आई एम। ठीक, बहुत सिंपल है। तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसी में आप सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिख देंगे, तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्लियर है? तो आपको इंट्रा से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रा अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेंटेंस फटाफट समझ करके बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको टेंस का वीडियो देख लेना चाहिए, और वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चैनल में विजिट करेंगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक होता है इंग्लिश पढ़ना लिखना और एक होता है ग्रामर सीखना। तो ग्रामर सेक्शन में आपको टेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो रूल्स को ध्यान में रख करके हम कुछ सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए उठाते हैं हमारा सबसे पहला सेंटेंस, जो कि लिखा है राहुल सेज टू रोहन वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें सेज दिख रहा है, तो इतना तो सिंपल है कि सेज को हटा के, है ना, आपको लिखना है आस्क। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आस्क। किसको हटा के? सेज को हटा के आस्क। ठीक है, और राहुल का राहुल रहेगा, रोहन का यहाँ रोहन रहेगा। अब बारी आती है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना है वो क्वेश्चन वर्ड जो इसमें पहले से दिया हो, वेयर। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है? ये जो हटेगा उसके जगह आपको लिख लेना है वेयर। ठीक, इसके बाद सेंटेंस इंट्रागेटिव है, आर यू गोइंग। अभी मैंने आपको समझाया था एम आई हो तो उसको आई एम लिखो, तो यहाँ पर यू आर है। लेकिन दूसरी चीज़ याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं। अब वो इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि वो सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वो बदलते ही थे। आपका फर्स्ट पर्सन जो होता है, ठीक है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा वो बदलता है। अच्छा, कुछ बच्चों को सच में नहीं पता होगा इसलिए बेसिक से बता दूं, ध्यान नहीं रखना। अगर यहाँ आपको आई दिखा तो वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और इसको मैं ऑब्जेक्ट कहूँगा, इसको सब्जेक्ट। और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिखा मतलब यू दिखा सेकंड पर्सन, तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो आई होगा तो इसके अनुसार बदलना क्या नाम लिखा है, यू होगा तो इसके अनुसार बदलना क्या नाम लिखा है। और अगर थर्ड पर्सन हुआ
मतलब कि ही सी और किसी का नाम लिखा है तो वो नहीं बदलते, तो उसमें जो है ना उसी को उतार देना इंट्रागेटिव को अफर्मेटिव में। ठीक। अब जो भी बोला अगर समझ नहीं आया तो आप एग्जाम्पल जो मैं बनाते जा रहा हूँ उसको देखेंगे ना तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ही मिनट इस वीडियो को दीजिए लेकिन पूरा समझ करके जाइए। ठीक, चलिए। तो अब तक हमने समझ लिया कि शेष और सैड दिखे तो हाँ आस्क लगा देना है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिख देना है, उसके बाद इनको बदलना है। तो आप देखेंगे यू है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे एक लड़के का नाम है रोहन, तो रोहन एक लड़के का नाम है, तो लड़के के नाम के लिए आपको ही का इस्तेमाल करना होता है, लड़की के नाम के लिए आपको शी का इस्तेमाल करना होता है। तो हम यहाँ पर शी लगाएंगे, सॉरी यार लड़के का नाम है तो ही लगाएंगे, है ना, ही। अब ही के साथ बच्चों आपको पता होगा आर नहीं लगता, ही के साथ क्या नहीं लगता, आर। तो जिसके साथ जो लगता है ना, जिस सब्जेक्ट के साथ वो लगाना होता है, तो आर को आप ईज में बदलेंगे और गोइंग का गोइंग रहेगा। ठीक है, ये बना इस तरह से। अब इसी तरह से हम आगे और देख लेते हैं। अब इन क्वेश्चनों को थोड़ा नीचे कर देते हैं। यही रूल ध्यान दीजिए यहाँ पर भी, जैसे कि आपको पता है दिव्या का आपको दिव्या ही लिखना है। ठीक, शेष दिखा, शेष को बदलना है आस्क में, तो आपको लिखना है ASKS। रोहन है तो रोहन का रोहन ही रहेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी राहुल का राहुल रहेगा, रोहन का रोहन रहेगा। ठीक, इनवर्टेड कॉमा के लिए क्वेश्चन वर्ड देखो ढूंढो, हाउ क्वेश्चन वर्ड है तो आपको लिख लेना है उसको हटा करके हाउ। ठीक है, तो उसको मैं ना अलग कलर में लिख देता हूँ, ये इस तरह से हाउ। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है कि कैन आई सीट हेयर है। अब आई है आपका फर्स्ट पर्सन, ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन बदले हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन तो बदल देनी है। तो आपको याद रखना है आई बदलेगा, फर्स्ट में जो नाम लिखा है उनके अनुसार, वो फर्स्ट टाइम नाम दिव्या एक लड़की का है, तो लड़कियों के नाम के लिए आपको यहाँ पर शी का इस्तेमाल करना है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका कैन है, तो कैन जो पीछे है उसको आप सामने में लिख लेंगे इस तरह से, कैन सी सीट हेयर देयर। ठीक है, बस बन गया सेंटेंस। तो आप देखेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाते जाएंगे ना उतना ही आपको समझ में आते जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शी और यहाँ पर ही दिख रहा है, तो ही और शी नहीं बदलते हैं, हाँ लेकिन इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव में तो कम से कम बदलना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है, फिर से शेष दिखा मतलब वही आस्क लगाना है। क्लियर है। इनवर्टेड कॉमा दिखा तो यहाँ पर हेल्प क्वेश्चन वर्ड में वेन लिखा है, तो आपको इसको हटा करके वेन लिख लेना है। अब सी है ना, तो वो पहले रहेगा, वॉज उसके बाद लगाएंगे और ये पूरा उतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं सही आंसर से रूबरू कराता हूँ। ठीक, थोड़ा दूर मैंने जानबूझ करके लिखा था इनको, अब मैं आपको एकदम इनके सामने ला करके बताता हूँ। देखो, जब आप पार्ट 4 में नरेशन कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या अंतर है ना, डिसाइड कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं और पार्ट 3 में क्वेश्चन वर्ड नहीं दिए गए थे। आपका जो सेंटेंस होता था वो बस इंट्रोगेटिव था, मतलब वहाँ पर आपको दिखेगा आर यू गोइंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हाँ लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा है, ये आर ऐसे होगा ना, माय मिस्टेक। ठीक, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं थे, लेकिन पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन वर्ड दिखेगा, तो आप समझ जाना ये है आपका लेवल 4। अब यहाँ पर आपको बनाने का रूल मैंने आपको समझा दिया है। राहुल का राहुल रहेगा, शेष है तो उसका आस्क हो जाएगा, रोहन का रोहन लिखेंगे। हाँ, इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए कुछ ना कुछ लगाते हैं, तो ये आपको पता है क्वेश्चन वर्ड ही लगाना है, तो वेयर का हमने वेयर लगा दिया रोहन के बाद। अब यू है तो यू बदलता है, यहाँ पर जो नाम है उसके अनुसार, तो यहाँ एक लड़के का नाम है तो हमने यहाँ पर ही लगा दिया। अब ही के साथ आर तो नहीं लगेगा इसलिए हमने इज लगा दिया, और गोइंग का गोइंग है। ठीक है, उसी तरह से आप अगला नाम देख सकते हैं, अगला सेंटेंस, दिव्या सेज टू रोहन हाउ कैन आई सीट देयर। तो दिव्या आस्क रोहन हाउ
आई बदलेगा दिव्या के अनुसार, तो हाउ सी कैन सिट हेयर, कैन जो पहले था उसको बाद में लगा देंगे, सिंपल है। उसी तरह से ये वाला, राज सेज टू रानी, राज आस्क रानी। अब इन ऑर्डर कमा हटाने के लिए व्हेन को इस्तेमाल करेंगे, सी को पहले लिखेंगे और वॉज गोइंग टू मुंबई, ये कमिंग टू मुंबई, वॉज गोइंग टू मुंबई पूरा लिख देंगे। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ही और सी पहले से दिख रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में थर्ड पर्सन दिखे ना, उसको नहीं बदलना होता। बस इंटरगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदल दो, क्योंकि नरेशन वो ही कहता है। ठीक है, लेवल 4 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं बदलाव होगा, इसलिए इसको मैंने नहीं बनाया है। इसको आप बनाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये पार्ट 4 का ना, ये एक भाग है, इसका एक दूसरा भाग भी है। दूसरा भाग में क्या है, अभी तक हमने सेट का इस्तेमाल नहीं सीखा है। तो सेट के इस्तेमाल के लिए आपको ना नरेशन का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे नरेशन के सीरीज में। क्योंकि होता क्या है, जब भी सेंटेंस में आपको सेट दिखे तो दो चीज़ें बदलती है। ठीक है, एक तो बदल जाता है टाइम, एक तो बदल जाता है टेंस। दोनों चीज़ें बदलती हैं, और किस तरह से बदलती हैं उसके लिए जब तक आप रूल नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको चैनल के अंदर विजिट करना है। कई बच्चों को चैनल नहीं मिलता, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको @ लिखना है, फिर आपको लिखना है इंग्लिश एजुकेशन बिना स्पेस के। तो यहाँ पर आप टॉप में देखते हैं बिना स्पेस के इंग्लिश एजुकेशन लिखा है। और जो पहला चैनल आपको दिखाई दे रहा है ना, वो मेरा ही चैनल है, ई आपको दिखाई दे रहा है ये। यहाँ पर आपको आना है, क्योंकि अभी वीडियो डला है तो पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको दिखेगा। ये आपको सीरीज में दिख रहा है, तो ये है पार्ट 2 जो कि 15 मिनट 31 सेकेंड का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रूल्स थे। आफ्टर का बिफोर का आफ्टर, यहाँ पर आप ये कुछ देखेंगे कि बदलाव होंगे, ये ब्लैक आपको में जो याद लिखा रखना है है। उसमें डू काम डज में सिर्फ हेल्पिंग एक ही वर्ब काम वगैरह है, बदल कम रहा कब हो है ना, जाता है। टेंस है ये। तो ये और थोड़े यहाँ से पर टाइम चेंजेस बदल होते रहा है, हैं और टुडे यही का दैट डे चेंजेस हो आपको गया, याद रखने टुमारो हैं। का नेक्स्ट डे हो गया, तो ये हेयर का देयर इसलिए हो गया, मैंने दो कम का चार्ट गो आपके हो लिए गया, तैयार फ्रॉम कर का दिया टू हो है, गया। तो ये ताकि जो रूल लेवल है 2 ना में जब बच्चों, आप आए वो तो जो आपको क्लियर पता मुख्य होना मुद्दा चाहिए। है, जो और जब तक बदलेगा, आपको ये क्लियर वो पता आपको नहीं रहेगा, स्पष्ट रूप से तो पता फिर अभी होना आपका पार्ट 4 का चाहिए। भाग 2 आपको नहीं ठीक है, पता चलेगा। तो इसको हम तो एक ये डब्बे रूल्स जो में मैं बंद कर डब्बे में लेंगे। कैद कर रहा हूँ, ये आपको आपको भी इसे नोट ये कर लेना पता है होना और चाहिए। ठीक डब्बे है, में बंद कर तो देना चलिए, है। अगर ठीक है, आपको ये पता है तो हम आगे बढ़ते हैं, डब्बा हो गया आते हैं जो। हमारे टॉपिक 2 में। ठीक, अब यहीं पर इसी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम्म, ठीक, देखिए, मान लेते हैं कि इस सेंटेंस में मैं इसको थोड़ा कलर भी बदल देता हूँ इस तरह से। ठीक, अब मैंने सेज की जगह सैड लिख दिया। ठीक है, बाकी कोई मैंने परिवर्तन नहीं किया, बस मैंने सैड लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, आंसर लिखते वक्त आपको याद रख लेना है, ये राज, सैड का आपको आस्टर लगाना है। ठीक है, ठीक, अब रानी को आपको रानी ही लिखना है, क्लियर है। और इन ऑर्डर कॉमा को आपको वेन लगाना है, तो ये वेन लग गया। अब सी बदलता ही नहीं, तो सी का सी रहेगा, क्लियर है। हाँ, लेकिन वॉज, इज, एम, आर ये सब बदलते हैं, और ये आपको आना चाहिए कि किस में बदलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको रूल दिखाया था ना, वो आप देखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये हो ठीक गए है, हैं बड़े। तो आप देख सकते हैं इस वाले भाग में, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, डू डज दिखेगा तो डिड में बदलना होता है, इज, एम, आर पहले से दिखा तो उसमें वॉज वर में बदलना होता है। अब पहले से अगर आपको वॉज वर दिखा, ठीक है, वो आप देख लो ये नीचे, तो उसमें हेड बीन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? हेड बीन। अब मैं बिना इधर दिखाए डायरेक्ट उधर बदलता ना, तो आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे लगा। इसलिए बच्चों ये रूल बहुत ज़रूरी है। कैन दिखा था आपको एक सेंटेंस में, वहाँ आपको कुड लगाना होगा। ठीक है, कि कुछ बदलते हैं ना, वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। चलिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब वापस आते हैं इसमें। ठीक है, ओके। अब ये तो पता चल गया कि हाँ, आपने सैट की जगह आस्क्ड लगा दिया,
इनवर्टेड कॉमा को हटा करके जो क्वेश्चन वर्ड थे वो भी आपने लगा दिया, और शी का आपने शी लिखा। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें टाइम टेंस सब बदलेगा, तो वॉस की जगह, ये वर की जगह आपको लगाना होता है हैड बिन, है ना। तो ये आप लगा देंगे हैड बिन, ठीक है। कमिंग का गोइंग होता है, ये भी उस चार्ट में है, आप पीछे थोड़ा वीडियो करके देख सकते हैं। तो कमिंग जहाँ दिखे कम का गो करना तो होता है, तो यहाँ पर आप गोइंग करेंगे, तो मैंने कर दिया गोइंग। अब टू मुंबई है तो वो मुंबई का मुंबई रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कमिंग टू नाउ होता तो उसका देर में बदल देते हैं, हेयर होता देर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मुंबई का मुंबई ही रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, हम सारे सेंटेंस लिख दे सकते हैं या कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। देखिए सेंटेंस में मैंने लिखा राम said to सीता where are you going now, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग नाउ, ठीक। अब देखिए इसको बदलने के लिए आपको पता होगा कि भाई सैड दिख गया तो सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद आपको आस्क्ड लिख देना है, क्लियर है। तो जो लगाया उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो चेंज हुआ है, ठीक है। सीता का सीता रहेगा। इनवर्टेड कॉमा हटते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर उसको हटा करके हम वेयर लिखेंगे, ठीक है। अब यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मतलब जो यहाँ पर सेकंड में नाम लिखा है, सेकंड में नाम फीमेल का है, ठीक है। आपको सी लगाना होगा तो आप लगा देंगे शी, ठीक है। अब इज एम आर दिखता है तो इज एम आर के साथ वॉज वर्ड लगाना होता है, तो सी के साथ वॉज लगेगा तो सी वॉज हो गया, ठीक है। गोइंग का कोई चीज़ भी चेंज नहीं होता तो गोइंग का गोइंग होगा, लेकिन नाव का देन होता है। ये आपको फिर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, नाव का देन, ठीक है। तो ये आप नाव देख रहे हैं, उसका आपने यहाँ पर देन भी देख लिया होगा, तो ये इस तरह से बदलता है। तो यहाँ पर आपको नाव का लास्ट में देन लगा देना है, ठीक है। तो अब ये समझाने का ज़्यादा कोई सेंस बनता नहीं है, मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि अगर आप पार्ट 2 पूरा देख लेते हैं पूरा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, तो ये समझ आ जाएगा। क्योंकि अब हर एक लेवल में ना अगर सेट दिखा तो उसमें इसी तरह से पूरे चेंज होते हैं जो पार्ट 2 में मैंने किया था, पार्ट 2 में आपको समझाया था, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, नरेशन का पार्ट 4 कंप्लीट होता है, और इसके साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश से संबंधित ग्रामर के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, आपके कॉलेज में, आपकी कक्षा 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में डू अस डायरेक्ट नाम का एक ग्रामर आता है, ठीक है। उसमें कुछ जगह 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ जगह 15 नंबर के आते हैं, कॉलेज में तो 15 नंबर का आता है। तो अगर ये 15 में 15, ये 10 में 10 अगर आपको ईजिली पाना है, बस देखना है और फटाफट जो है वो लगा करके पाना है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी ग्रामर अच्छी हो जाए। और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को देखेंगे और लास्ट में लाइक भी कर देंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।